नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। इसमें हम सीखेंगे, जैसे आपको मैं बता देता हूं क्या क्या पॉइंट हम इसमें सीखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा होता क्या है दोस्तों, हमें सीखना है प्रारंभिक परीक्षा होता क्या है, प्रारंभिक परीक्षा की संरचना क्या होती है, इसका कटाव स्तर क्या होता है, समान अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे दोस्तों सी सेट क्या होता है, सी सेट का सिलेबस क्या होता है, इसका कटऑफ क्या होता है, इत्यादि के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा, जैसा आप सब जानते हैं कि जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी में तीन जो है चरण होते हैं। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है साक्षात्कार परीक्षा। इसमें एक है आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आप चरण फर्स्ट भी कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा, हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। क्या होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की संरचना क्या होती है, कटऑफ क्या होता है, समान अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होता है, और दूसरा जो सीसेट का पेपर होता है प्रीलिम्स एग्जाम में, आपको पता है जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है हमारा क्या दोस्तों जीएस होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों सी सेट होता है। ठीक है, सी सेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, और जीएस मतलब जनरल स्टडीज होता है। इसमें दो पेपर होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा क्या है। ठीक है, सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की तीन चरणों में संपन्न होता है। इसमें जो हमारा पहला चरण होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, इस पहले चरण को, और इसका जो मेन जो चरण है, इस मेन चरण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ होती है। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। मतलब इसमें जो है एक क्वेश्चन रहेगा, उसके क्या रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, उसके क्या रहेंगे, चार ऑप्शन। मतलब आपको टिक लगाना रहता है। तो ये हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसमें हम टिक लगाते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, और जो है इसकी परीक्षा क्या होती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ये परीक्षा देश भर में आयोजित होती है। दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी है। इसमें 9 से 10 लाख हर साल, 9 से 10 लाख, ठीक है, 9 से 10 लाख बच्चे क्या करते हैं, इस परीक्षा का फॉर्म डालते हैं। इसमें से 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, इस परीक्षा को देते हैं। अगर आप इस परीक्षा को में नहीं बैठते हैं, फॉर्म डाल के छोड़ देते हैं, तो आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होता। इसलिए यहाँ पे 9 से 10 लाख बच्चे परीक्षा फॉर्म को डालते हैं, 5 से 6 लाख बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं। और इसमें से दोस्तों 12 से 13 हजार बच्चे क्या करते हैं, इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, और वो मेंस के लिए जो है आमंत्रित होते हैं, मतलब वो मेंस लिखते हैं। तो दोस्तों ये आपका होता है प्रारंभिक परीक्षा, और इसकी होती है स्ट्रक्चर संरचना। मतलब ये जो दो पेपर होते हैं, इसमें जो जीएस होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा हमारा सी सेट होता है। ठीक है, इसमें जीएस और सी सेट दोनों मिला के 400 मार्क के होते हैं। और हमारा जो सी सेट वाला पेपर होता है ये क्या होता है दोस्तों, क्वालिफाइंग होता है, और जीएस में क्या होती है, जीएस ये मेरिट बनाती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जो है, हम बात करते हैं जो हमारा सिविल सर्विस का परीक्षा है, ये 3 चरणों में संपन्न होता है। इसमें जो हमारा पहला चरण है वो है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण हमारा क्या है दोस्तों, मेंस है, और तीसरा जो है वो क्या है दोस्तों, जो है साक्षात्कार परीक्षा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे जो है प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं। एक हमारा होता है क्या होता है, जीएस, पहला जो होता है इसी हमको हम क्या कहते हैं, समान अध्ययन कहते हैं, जीएस कहते हैं। और दूसरा जो हमारा पेपर होता है वो क्या होता है दोस्तों, सी सेट का होता है। क्या होता है दोस्तों, सी सेट का होता है। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न होते हैं। जो हमारा समान अध्ययन फर्स्ट होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और इसका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। ये पेपर की टाइमिंग क्या होती है, 2 घंटे। अब हम बात करते हैं सी सेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। ये हमारा जो है पेपर में, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो अधिकतम अंक होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 200 मार्क के होते हैं, और इसका भी टाइम कितना है, 2 आवर है, और एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें अगर आप 33% मार्क पा जाते हैं तो ये आप पेपर क्या कर लेंगे, क्वालिफाइंग कर लेंगे, और ये केवल क्वालिफाई ही होता है। बट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे
जो है जिनका आर्ट रहता है, मतलब जो ग्रेजुएशन में जो बीएससी किए रहते हैं या जो है इंटर में वो बायो लिए रहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इससे जो है वो सब क्या हो करते हैं, मार खा जाते हैं, मतलब सी सेट नहीं निकल पाता है। मतलब बार बार प्रयास करने के बाद मैथ चूंकि वीक रहता है, और इसमें जो सी सेट होता है इसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको दोस्तों बेसिक मैथ नहीं आता है तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, अगर इसमें से 27 से 30 क्वेश्चन 27 से 30 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपके 66 अंक बन जाएंगे, 66 से 70 अंक बन जाएंगे, तो आपके पेपर ये क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ये होता है आपका जो है समान अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट, और यहाँ पे होता है जो है प्रश्न पत्र नंबर सेकंड सी सेट। तो इसके बारे में आपने दोस्तों जान लिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे की जो इसका सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक दिया है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में रहता है। दूसरा हमारा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है जो यूपीएससी दे रखी है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भारत और विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चौथे टॉपिक के बारे में। ये हमारा क्या है दोस्तों, भारतीय राजतंत्र और शासन, मतलब ये पॉलिटी से रिलेटेड है। संविधान, राजनीतिक प्रणाली, उसके बाद पंचायती राज, लोकतंत्र, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, मतलब इंग्लिश में हम देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, और इस पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज ईटीसी। इसके बाद हम पांचवें टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा पांचवा टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले। इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बाद पॉवर्टी इंक्लूजन, उसके बाद जो है डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर, और उसके बाद दोस्तों इनिक्विटी ईटीसी इत्यादि इससे इंक्लूड है। इसके बाद हम छठे टॉपिक की बात करेंगे। ये हमारा जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। मतलब आपको सामान्य नॉलेज चाहिए, मतलब ये जो नाम से ही स्पष्ट है जो हमारा पहला पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का कि समान अध्ययन, मतलब ये आपको किसी भी जो है विषय का बहुत गहरा अध्ययन ना हो, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी हो। मतलब अगर कोई जो है शिक्षित व्यक्ति है, अगर उससे अच्छे से पढ़ा है तो जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर दे ले जाए, तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, समान अध्ययन इतना होना चाहिए। तो ये आपका समान अध्ययन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीसेट के बारे में। सीसेट क्या होता है, सीसेट के सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सीसेट होता है इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो बोध गम्यता है, कंप्रेशन है, मतलब पैसेज दिए रहेंगे उसका आंसर पढ़ के आपको देना रहेगा। इसके बाद दोस्तों संचार कौशल है, संचार कौशल, और सहित जो है अंतर्वैयक्तिक कौशल है, इंटरपर्सनल स्किल और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में। यह है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। अभी आप देखिए यहाँ पे रीजनिंग की बात की, लॉजिकल रीजनिंग आपको आना चाहिए और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आप बात जो है आगे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, निर्णय लेना और समस्या समाधान, मतलब ये भी रीजनिंग का ही टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग एंड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पांचवा टॉपिक है ये समान मानसिक योग्यता। ये क्या है दोस्तों, समान मानसिक योग्यता है, और इसमें जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, वही रीजनिंग का टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो छठवां टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें मैथ आता है, आधारभूत संक्रियाएं, संख्याएं और उनके संबंध, विचार क्रम आदि 10वीं स्तर का कक्षा का जो है आता है। इसके बाद दोस्तों आंकड़ों का निर्वाचन कैसे होता है, चार्ट, तालिका, आंकड़े की पर्याप्तता 10वीं क्लास स्तर तक इसमें पूछता है। इसमें जो हमारा
वाला टॉपिक छूट गया है, ये दोस्तों यहाँ पे है, ये हमारा है जनरल साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान जो है लूसेंट वाला जो बुक है, और भी चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका जो है मतलब कहने का ये है कि जो प्रीलिम्स है इसका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, बट इसमें आप लगे रहेंगे और जो है कम से कम 1 साल का टाइम देंगे आपको, जो है 1 ईयर आप इस पे देंगे तो आपका जो है निकलने का ज्यादातर चांस रहता है। ये सारी जो है चीजें अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो इससे और भी चीजें हैं, जैसे हमने बताया कि जो सीसेट होता है वो टफ माना जाता है। क्यों टफ माना जाता है? क्योंकि इसमें दोस्तों मैथ आता है। अब मैथ की कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड है और रीजनिंग की कौन कौन से जो है टॉपिक इसमें इंक्लूड है, हम इसके आगे हम देखेंगे। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे मैथ का, हमारा जो मैथ का टॉपिक है, इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आपका घातांक और करड़ी आता है, संख्या पद्धति आता है, ठीक है। संख्या पद्धति आपका पहला टॉपिक हो गया, जो है घातांक, करड़ी और सरलीकरण। इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, लासा मासा आपको आना चाहिए, एवरेज औसत आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए आपको, प्रतिशतता, लाभ और हानि आना चाहिए, अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन और जो है पार्टनरशिप आना चाहिए, और मिश्रण आना चाहिए आपको, एलिगेशन वाला। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों समय और कार्य, सम टाइम एंड वर्क आना चाहिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और संचय आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए आपको। इसके बाद जो है समुच्चय सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जो है सेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे समय और चाल है, यानी कि जो है टाइम, डिस्टेंस एंड जो है स्पीड है। इसके बाद आपका अलजेब्रा है, बीजगणित है। इसके बाद हमारी जो है सीरीज है, श्रेणियां हैं। इसके बाद जो है बेसिक जो है ज्योमेट्री है, मतलब जो है आधारभूत ज्यामिति है। इसके बाद मेंसुरेशन का टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रमिति है। इसके बाद टेग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ऊंचाई और दूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति, मतलब वही जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। इसके बाद दोस्तों सांख्यिकी है। सांख्यिकी क्या होता है दोस्तों? सांख्यिकी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें मीन, मीडियन, मॉड होते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये सारे जो है अब इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट, रेडिकल एंड जो है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद ग्रेटेस्ट एंड लीस्टेस्ट कॉमन जो है मल्टीपल। इसके बाद दोस्तों एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो, प्रोपोर्शन और जो है शेयरिंग है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, द मिक्सचर है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड जो है वर्क है। इसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, टाइम, वर्क एंड स्पीड, अलजेब्रा, कैटेगरी है, बेसिक ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, टेग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है। इसके बाद दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं जो सीसेट के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हम इसको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है ये क्या है दोस्तों? एनालॉजी है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, लॉजिकल वेन डायग्राम है। इसके बाद जो है रन टाइम अरेंजमेंट है। इसके बाद ब्लड रिलेशन है, जस्टिस जो है जस्टिस है, न्याय से रिलेटेड है, और एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लॉक एंड जो है कैलेंडर है दोस्तों। इसके बाद जो है लॉजिकल प्लज जो है पजल है। इसके बाद जो है क्यूबिक और जो है डाइस और क्यूब है। इसके बाद दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है। इसके बाद दोस्तों क्या है, पिक्चर प्रॉब्लम है, पिक्चर कंप्रेहेंशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, नंबर प्रॉब्लम है। अब हिंदी में हम बात करते हैं इसको जो है रीजनिंग की कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड है। पहला आपका है दोस्तों सादृश्यता। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा परीक्षण है, तार्किक वेन डायग्राम है, क्रम व्यवस्था है, ब्लड रिलेशन यानी जो है रक्त संबंध है, न्याय निगमन है, विश्लेषणात्मक एवं तर्क शक्ति। इसके बाद घड़ी और कैलेंडर है, तार्किक पहेलियां हैं, और घन घनाभ और पासे से रिलेटेड है। इसके बाद जो है कागज कटिंग और उसको फोल्डिंग करने आना चाहिए, चित्र की समस्याएं हैं, चित्र पूर्ण करना है। इसके बाद दर्पण और जल प्रतिबिंब क्या होता है इससे रिलेटेड। उसके बाद जो है संख्या समस्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसको हमने सीखा। दोस्तों यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप भी सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और हमारे जो है दोस्तों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।